पटना में कारगिल चौक पर वैश्य समुदाय ने निकाला कैंडल मार्च। एलआईसी अधिकारी प्रवीण कृष्ण के निर्गम हत्या के विरोध में निकाला गया मार्च। प्रदर्शनकारियों ने हत्याकारों को फांसी देने की मांग की। बंगाल चुनाव को लेकर बिहार में भी सुगबुगाहट हुई तेज। बंगाल चुनाव पर बोले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, कहा टीएमसी को जितवाने का काम करेगी आरजेडी। शराबबंदी को लेकर सत्ता पक्ष पर लगातार हमलावर विपक्ष की मौजूदा सरकार पर शराबबंदी में फेल होने का लगाया आरोप। रिम्स सदर समेत 4 सरकारी अस्पताल और 24 निजी अस्पतालों में मिलेगी वैक्सीनेशन की सुविधा। जिला प्रशासन ने जारी किया वैक्सीनेशन सेंटर की सूची। नमस्कार, वीआईपी न्यूज आप देख रहे हैं, मैं आपके साथ सागर मिश्रा। अपराध से थर्राया बिहार। बिहार में लगातार बढ़ते अपराध ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। प्रदेश में बीते कई दिनों से ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन बिहार में लूट, हत्या और चोरी की वारदात की खबर आप ना सुनते हो। हमेशा ये सुर्खियों में रहती हैं। ताजा मामला बिहार शरीफ का है, जहां पर एलआईसी कर्मी की पीट कर हत्या कर दी गई। लोगों में काफी गुस्सा है, अब आक्रोश है। लोग कैंडल मार्च निकाल रहे हैं सड़कों पर, लेकिन प्रशासन का दिल अब तक नहीं पसीजा। वारदात के बाद तुरंत एफआईआर दर्ज करवाने के बाद भी पुलिस प्रशासन के हाथ अभी तक खाली हैं। प्रशासन की लापरवाही के चलते एक दिन फिर से जुल्म का शिकार हो गया मासूम जनता चुपचाप देख रही है इन तस्वीरों को। और बीजेपी के विधायक कहते हैं कि यहां पर भी आप गाड़ी पलटाइए और इसी तरह अपराधियों को पकड़वाइए जैसे यूपी में किया जाता है। तो सवाल तमाम आज के इस अपराध को लेकर, लेकिन हम करेंगे इस पर सवाल जवाब। देखिए पहले रिपोर्ट। बिहार में फिर बेलगाम हुए अपराधी। सुशासन में हत्याओं से सहमा बिहार। एलआईसी कर्मी की पीट कर निर्गम हत्या। सीसीटीवी में कैद हुए एलआईसी अधिकारी के हत्यारे। बिहार शरीफ के झिंगनगर के रहने वाले एलआईसी के अधिकारी प्रवीण कृष्ण की भूमाफियाओं ने घर में लाठी डंडे और रॉड से बौछार करके उन पर हत्या कर दी थी। यही नहीं, उन्हें बचाने आए भाई सुदर्शन कृष्ण और कैप्टन सुजीत कृष्ण को भी मारपीट कर घायल कर दिया गया था। सुदर्शन का इलाज पटना के एक निजी अस्पताल में करवाया गया। दिल्ली में एलआईसी में बतौर एलआईसी अधिकारी प्रवीण की हत्या 28 फरवरी को हुई। परिजनों ने भूमाफिया छोटे लाला यादव, भूषण यादव, लाला गोप, वीरमणि यादव, मनोज यादव समेत 2 दर्जन अज्ञात पर बिहार थाना में केस दर्ज किया, पर पुलिस ने कुछ नहीं किया। फिर परिवार के साथ कोई अनहोनी ना हो, इस वजह से पूरे परिवार ने बिहार शरीफ छोड़ दिया। उनके बयान के आधार पे बिहार थाना में कुल 6 नामजद अभियुक्त हैं और अज्ञात लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पे अन्य जो अभियुक्त गण हैं उनको हम लोगों ने चिन्हित किया है, जिनकी गिरफ्तारी के लिए हम लोग लगातार छापामारी कर रहे हैं। कोई नेताजी का नाम आ रहा है, उनका क्या इसमें संलिप्तता है? कोई भी हो, जो भी घटना घटित किए हैं, कोई भी हो, उनकी गिरफ्तारी होगी, जो भी इसमें शामिल होंगे। नालंदा में एलआईसी अधिकारी की पीट कर हत्या। लोक जनशक्ति पार्टी के नेता पर आरोप। हत्याकांड से जुड़ा सीसीटीवी फुटेज आया सामने। दबंगों ने किया एलआईसी अधिकारी पर बेरहमी से वार। एलआईसी अधिकारी को बचाने आए 2 भाई भी हुए घायल। मृतक के भाई ने हत्या का आरोप एलजेपी के स्थानीय नेता पर लगाया। लेकिन अब एलआईसी अधिकारी प्रवीण कृष्ण की हत्या के मामले में अहम सुराग हाथ लगे हैं। इस मामले में एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया, जिसमें साफ तौर पर नजर आ रहा है कि किस तरीके से बदमाशों ने लाठी डंडों से एलआईसी अधिकारी की हत्या की थी। हत्या का आरोप लोक जनशक्ति पार्टी के नेता छोटे लाल यादव पर है। पर हम लोग कैसे रह सकते हैं? सरकार का ये स्थिति है क्या कि आज जो अच्छे लोग हैं इनका
कोई महत्व नहीं है और गुंडे लोग का राज चल रहा है। लोग उस पर कब्जा कर रहे हैं, घर में घुस करके मार रहे हैं। छोटे लाल यादव करते क्या हैं? छोटे लाल यादव लोक जनशक्ति पार्टी का नगर अध्यक्ष है। इसके और ये अपने को नेता बता करके लोगों का जमीन, पूर्व में भी इस पर 20 मुकदमा चल रहा है। लूट, डकैती, हत्या, अपराध का इसका मुकदमा अभी भी थाना में कायम है। अभी तक इसको कोई सजा नहीं हुई है और इसका मनोबल काफी बढ़ चुका है। दिल्ली में एलआईसी के कार्यरत प्रवीण कृष्ण अपने दोस्त की 25वीं सालगिरह में शामिल होने के लिए बिहार शरीफ आए हुए थे। बताया जा रहा है कि बिहार शरीफ में प्रवीण और उनके 2 भाइयों की एक जमीन थी, जिस पर परिवार के लोग रविवार को निर्माण कार्य शुरू कर रहे थे। आरोप है कि लोक जनशक्ति पार्टी के नेता और छोटे लाल यादव जमीन पर कब्जा करने की फिराक में थे। जैसे ही उसे ये पता चला कि इस जमीन पर निर्माण कार्य शुरू हो रहा है, वो मौके पर पहुंच गया। वहां उसने तीनों भाइयों के साथ मारपीट शुरू कर दी। इस दौरान छोटे लाल यादव और उसके गुर्गों ने प्रवीण कृष्ण की लाठी और डंडों से जमकर पिटाई की, जिसमें उनकी मौत हो गई। इस हत्याकांड को अंजाम देने के बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए। स्थानीय प्रशासन पर लगाए जा रहे हैं गंभीर आरोप। स्थानीय पुलिस के भूमाफियाओं से मिले होने का आरोप। केस दर्ज होने के बाद भी पुलिस ने नहीं की कोई गिरफ्तारी। प्रशासन की लापरवाही के चलते प्रदेश में अपराधियों का आतंक। बिहार शरीफ में पुश्तैनी जमीन है। हम लोग बिहार शरीफ में गए थे, तीनों भाई और भाभी। कोर्ट का फैसला आया था और कोर्ट का फैसला 17 फरवरी इसी महीने को आया था और हम लोग 28 तारीख को सुबह में पहुंचे थे। कोर्ट के फैसले में ये कहा गया था कि ज़मीन पर जो दखल है वो प्रथम पक्ष का है, मतलब प्रवीण कृष्ण का है। तो हम लोग जब सुबह में पहुंचे तो लोजपा नेता छोटे लाल यादव अपने अन्य साथियों के साथ हम तीनों भाई पर अटैक कर दिया अचानक और मेरे भाई को पीटते पीटते मार दिया। ये घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। ये घटना सीसीटीवी में, मेरे घर में सीसीटीवी लगा हुआ है, सारा फुटेज उसमें कैद है। और क्यों हुआ मारपीट? मारपीट का कारण क्या था? जबरन वो भूमाफिया है और जबरन जमीन पर, हमारे जमीन पर कब्जा करना चाहता था। और हम लोग तीनों भाई सर्विस में हैं, तीनों बिहार से बाहर सर्विस करते हैं, जिसकी वजह से उन लोगों का हमारे ज़मीन पर ध्यान था कि ये लोग रहता नहीं है और इसका इतना ज़मीन है, हम मंदिर, निर्मित मंदिर बना करके कब्जा करना चाहता था। बिहार में आए दिन लूट, हत्या, बलात्कार जैसी वारदातों को आप सुनते होंगे। यहाँ प्रशासन बेखौफ बदमाशों के सामने नतमस्तक दिखाई दे रहा है। बहन बेटे की सुरक्षा के लिए सरकार के द्वारा कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है, लेकिन वादों और दावों में कोई भी पीछे नहीं रहता। प्रदेश में लगातार बढ़ रहे अपराध पर सवालिया निशान अब लगने शुरू हो गए। आखिर कब तक यूं ही हैवानियत और जुल्म का शिकार होती रहेगी मासूम जनता? क्या सुशासन बाबू का मंत्रिमंडल भी अपराध का हिस्सा है या अपराधियों के सामने ये पस्त हो चुके हैं? डेस्क रिपोर्ट, वीआईपी न्यूज, पटना। ये तस्वीरें महज केवल तस्वीरें नहीं है, ये अपराध की वो कड़ियां हैं जो बिहार के प्रशासन की, पुलिस तंत्र की, सरकार की धज्जियां उड़ाकर रखती हैं और सरकार छाती पीट पीट कर कहती है कि अब प्रदेश में अपराध कम हो चुका है। हर दिन हर रोज वीआईपी न्यूज आपको इस तरह की तस्वीरें इसीलिए दिखाता है क्योंकि वीआईपी न्यूज की यह मुहिम है कि अपराध कम करना सरकार की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए बिहार में। कुमार गौतम आज के दिन लाइव जुड़े हुए हैं। गौतम, एक बार फिर से एक ऐसी घटना जिससे बिहार थर्राया, लेकिन एक बार फिर से पुलिस की कार्यशैली पर सवाल, क्योंकि यह घटना रविवार की दोपहर की है। गौतम, आज 5 दिन के करीब वक्त गुजर चुका, लेकिन अभी भी पुलिस के हाथ खाली हैं। गौतम, पुलिस के हाथ खाली है और 5 दिन से ज़्यादा का वक्त बीत गया है। नाम और सीसीटीवी के फुटेज खंगाले जा रहे हैं। पुलिस का जो सिस्टम है वो पूरी तरीके से फेल होता हुआ नज़र आ रहा है और उस वक्त जब सरकार सदन में है, सरकार का बजट सेशन चल रहा है, सरकार को जवाब देना होगा, तो ऐसे में सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गृह जिला है नालंदा और वहाँ अगर ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आती है तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वहाँ की बाकी जिलों का क्या असर होगा।
जहाँ से बिलोंग करते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, अगर उनके गृह जिले का ये हाल है तो फिर अंदाज़ा लगाइए कि बाकी जगहों पर क्या होता होगा, पुलिस की सिस्टम कितनी काम करती होगी। क्योंकि ये एक रैकेट है, गिरोह है जो एक दिन में नहीं पनपा है। इस गिरोह के सरगना कई और लोग हैं। ये एक ऐसा गिरोह है जिसके लिए सदन में भूमि सुधार आयोग बिल पेश किए जा रहे हैं, लाए जा रहे हैं। विपक्ष यही सवाल पूछ रहा है कि ऐसे भूमि माफियाओं के ऊपर कब कानून बनेगा जो बेवजह बेहिसाब जमीन पर कब्जा करते हैं और जिनकी जमीन होती है वो यूं ही अपनी जान गंवा बैठते हैं। यही वो वजह है जहां पर देखिए न सिर्फ नालंदा की बात, नालंदा के आसपास के जो ज़िले हैं वहां पर दबंगों का इस कदर खौफ है कि अपनी ज़मीन को छोड़कर लोग चले जाते हैं और जो नहीं जाते हैं उनका हाल LIC के अधिकारी की तरह होता है। तो कहीं ना कहीं अब ये पूरा मामला तूल पकड़ता जा रहा है। LIC संघ की तरफ से भी लगातार धरना और प्रदर्शन किए जा रहे हैं कि यदि LIC कर्मी, LIC अधिकारी ही सुरक्षित नहीं हो, जो नौकरी करता हो परिवार, जो परिवार बाहर में अपना जीवन यापन करता हो, उसके ज़मीन को अगर कौन देखेगा? वहाँ के ना तो DCLR साहब देख रहे हैं, ना तो DM साहब देख रहे हैं, ना SP साहब एक्शन ले रहे हैं। और ये वो जिला जहाँ से मुख्यमंत्री का संबंध है, मुख्यमंत्री का जन्मस्थल है, मुख्यमंत्री जहाँ से आते हैं, तो ये स्वाभाविक है कि सवाल पूछे जाएंगे। और सवाल इसलिए भी पूछे जाएंगे क्योंकि विभाग मुख्यमंत्री के हाथों में है। ऐसी कमान उनके हाथ में है, गृह विभाग, जो लगातार इन दिनों सवाल पूछे जा रहे हैं। आप देख लीजिए राजधानी पटना में जिस तरह से हाई प्रोफाइल मर्डर होता है, आप देख लीजिए कि राज्य के कई जिलों में जिस तरह से ज्वेलरी शॉप पे ज्वेलरी लूटे जा रहे हैं। और अब जमीन का मामला, तो कहीं ना कहीं अपराधी बेखौफ हैं, अपराधियों को पता है कि कुछ नहीं होगा, लेकिन उनकी दबंगई के कारण। लेकिन अगर आंकड़ों को उठाकर देखा जाए गौतम, 2011 से लगाए 2015 तक इन अपराध के आंकड़ों में थोड़ी कमी थी। उस समय जनता कहने लगी थी कि हाँ जंगल राज अब ये खत्म हो चुका है, लेकिन अब तो जनता ये कहने लगी है 2015 के बाद ये डबल जंगल राज हो चुका है बिहार के अंदर। क्योंकि अब कोई भी सरकारी नेता, कोई भी ये हुक्मरान ये नहीं कहता कि पटना की सड़कें महिलाओं के लिए सुरक्षित हैं, महिलाएं आधी रात को निकल सकती हैं। ये पहले बयान होते थे, अब इन बयानों में भी अब देखिए बदलाव देखा जा रहा है। गौतम, बिल्कुल, और इस बात को सरकार दबी जुबान से मानती भी है। जो NDA के जो घटक दल हैं, भारतीय जनता पार्टी, हिंदुस्तान अवामी मोर्चा, विकासशील इंसान पार्टी, ये कहती है कि हाँ इन दिनों सरकार जो है अपराध का ग्राफ बढ़ा है। लेकिन वो जब तुलनात्मक अध्ययन करते हैं और कहते हैं कि जो सर्वे रिपोर्ट है उसमें बिहार बहुत पीछे है, यानी कि उनको इंतजार है कि वो बिहार कब आ गया है, तो ये अपराधी ये बिहार को आगे ले जाएंगे। दूसरी बात, जब इनसे पूछा जाता है कि भाई आप इस सिस्टम को क्यों, आपकी पुलिस अगर गश्ती करेगी तो फिर अपराधियों को तो धर दबोचेगी, एक चौराहे से दूसरे चौराहे तक पहुंचने का मौका ही क्यों मिलता है? सवाल ये भी है। लेकिन इस सवाल के जवाब में भी उनके पास सिर्फ और सिर्फ यही है कि 2005 से पहले क्या होता था, पति पत्नी के शासन में क्या होता था, लालू राबड़ी के शासन में क्या होता था, और यहीं पर उनका जवाब खत्म हो जाता है सारे सवालों के साथ। और कहते हैं कि अभी जो घटनाएं हो रही है वो घटनाएं निंदनीय हैं, लेकिन इनका ये भी कहना है कि न किसी को छोड़ा जाता है, न किसी को बचाया जाता है, न फंसाया जाता है। लेकिन अगर कोई अपराध की घटनाएं हैं तो अपराधी जेल की सलाखों में होंगे। लेकिन जेल की सलाखों में क्या होंगे? कल की बात बता दें कि कल जिस तरह से पूर्व सांसद के पास से अकाउंट मिले हैं, पूर्व सांसद के पास से सिम मिले हैं, मोबाइल मिले हैं, तो कहीं ना कहीं अब तो जेल प्रशासन पर भी सवाल उठने लगे हैं कि यदि इन अपराधियों को अगर धर दबोच कर पुलिस अगर इनको जेल में भी बंद करती है तो वहाँ तो तमाम सुविधाएं इनको दी जा रही है, वहाँ से भी ये उस केस को हैंडल करते हैं। जिस भूमि पे कब्जा करना होता है वहाँ पे लाइन अप करते हैं, ये रेकी करते हैं और तब जाकर ऐसी बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। तो जब जेल के भीतर, जेल की काल कोठरी के भीतर अगर मोबाइल या इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स मिलते हैं, उनके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र होते हैं, तो फिर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि सिस्टम कहाँ कोलैप्स कर रही है। हम आपको एक चीज़ और कहना चाहेंगे, हमारे साथ इस वक्त एक सदस्य जुड़े हैं जो LIC अभिकर्ता संघ के सदस्य हैं, ये प्रदर्शन में भी शामिल रहे। इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि आपके अधिकारियों के साथ इस तरीके का जो बर्ताव होता है, भूमि को लेकर के ज़मीन पर दबंगई की जाती है, तो आप लोग किस तरीके से प्रदर्शन करेंगे? देखिए, निश्चित रूप से ये घटना जो हुई है बहुत ही निंदनीय है और हमारे पदाधिकारी की हत्या होना कहीं न कहीं कानून व्यवस्था पे प्रश्न चिन्ह तो खड़ा करता ही है कि इस तरह की घटनाएं
मैंने सरेआम उजाले में होना जो है ये बहुत बड़ी सरकार पे एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। क्योंकि देखिए एलआईसी जैसे एलआईसी कर्मी सैकड़ों की तादाद में है, अधिकारी हैं, तो अब जब यही सुरक्षित नहीं है तो फिर कैसा सुशासन? ना, वास्तव में ये तो एक प्रश्न चिन्ह है कि आखिर फिर इस शासन को क्या नाम दिया जाए, जब यहाँ आम आदमी सुरक्षित नहीं है, कानून व्यवस्था की स्थिति अच्छी नहीं है, सरेआम मर्डर की घटनाएं हो जा रही हैं, तो ऐसे में कुछ कहना बड़ा ही हास्यास्पद होगा और सुशासन नाम जो है अपने आप में अब इस पे प्रश्न चिन्ह लगने जैसा लगता है। बिल्कुल, तो सुना आपने, साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं अब सरकार के सुशासन पर प्रश्न चिन्ह लगने लगा है, क्योंकि ये वो दौर था जब 2005 से पहले डॉक्टरों के ऊपर रंगदारी का मामला, आपराधिक घटनाएं उनके ऊपर जबरन थोपी जाती थी, जो बिजनेसमैन होते थे वो पलायन कर चुके थे। मतलब कई ऐसे कैटेगरी, बिजनेसमैन, डॉक्टर या इस तरीके के जो एलआईसी के जो बड़े अधिकारी थे वो पलायन कर गए थे, क्योंकि उनको पता था कि उस इलाके में जो भी रंगदारी वसूलने वाला है या तो वो रंगदारी देना होगा या फिर उनको अपनी जान की कीमत से चुकानी होगी। तो क्या फिर वो वही जंगल राज रिटर्न तो नहीं? ये एक अहम सवाल है और यही सवाल को लेकर जब वीआईपी की जब टीम आज राजधानी पटना में कई लोगों से जब बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने एक सबके मन में एक ही चीज़ था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को 2005 वाले मुख्यमंत्री के रूप में आना होगा। जिस तरह से उन्होंने तमाम जंगल राज रिटर्न्स की आप बात कर रहे हैं, लेकिन जंगल राज पार्ट 2 इसे कहा जाएगा, जो हालात इस समय बिहार के अंदर है। लेकिन कल के दिन पवन जायसवाल कहते हैं कि अगर यूपी की तर्ज पर अगर यहां पर भी गाड़ियां अगर पलटा दी जाएंगी अपराधियों की, उनका कुल मिलाजुलाकर निशाना एनकाउंटर की तरफ था कि अगर एनकाउंटर किया जाएगा गाड़ियों को पलटाकर, तब शायद अपराधी जो बेखौफ हो चुके हैं वो अब कम दिखाई दें, वो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने से अपने कदम पीछे करें। जेडीयू के एमएलए कहते हैं कि सीधे अपराधियों को गोली मार दीजिए उनके सीने में, तभी जाकर वो समझेंगे। तो इस तरह के बयान देखिए, नेताओं की भाषा को आप समझिए, इनका ये फोकस नहीं है कि अपराध को कैसे कम किया जाए, डायरेक्ट अपराधियों को गोलियां मारकर ये चाह रहे हैं कि अपराध कम हो। गौतम, बिल्कुल, देखिए जिस तरह से अभी हाल के जो बयान आ रहे हैं सामने, उसमें इनकाउंटर शब्द जैसे चीज़ें अगर मान लीजिए पहले तो आप उन चीज़ों को समझाएंगे, बुझाएंगे या उनके खिलाफ जो एक्शन लेंगे वो ज़रूरी है। और जो जनता की बात हम कह रहे थे इस वक्त कि जितने भी पब्लिक रिएक्शन हमने लिए हैं, उन रिएक्शन से एक ही चीज़ें निकल कर सामने आई है कि 2005 में जैसे ही नीतीश कुमार ने बिहार की कमान संभाली थी तो एक स्वच्छ माहौल, वातावरण बन गया था। पुलिस का जो भी जो थाना क्षेत्र पड़ता है, उस थाना क्षेत्र में जो अपराधियों की रिकॉर्ड होती थी, उस रिकॉर्ड के आधार पर या तो उनको सुधरने के लिए या तो उनको जेल जाने पर विवश कर दिया गया। यानी कि पुलिस तंत्र, वही पुलिस तंत्र जो लालू राबड़ी के शासन में था, वही पुलिस इनको भी मिली, नीतीश कुमार को भी, लेकिन चलाने का तरीका अलग था। और नीतीश कुमार ने 2005 में जो कर दिखाया है वही एक बार फिर से 2021 में करना होगा, क्योंकि तंत्र अगर आपका कमज़ोर होगा, सिस्टम में यदि आपका कोलैप्स कर जाएगा और इसमें अपराधी घुस जाएंगे तो पुलिस दीमक की तरह ख़त्म होती चली जाएगी। इसलिए इस तंत्र को मजबूत करने के लिए कुछ ऐसे इंस्पेक्टर, कुछ ऐसे थाना प्रभारी, कुछ ऐसे एसपी को लाना होगा जिसका एक खौफ हो उस पूरे ज़िले में, जिसका खौफ हो उस पूरे थाना क्षेत्र में, तभी जा कर के ये संभव हो सकता है। आपको याद होगा, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन 2005 से 10 के कार्यकाल में जनता ये कह रही है कि वैसे एसपी जिनका एक खौफ था, उनके ज्वाइनिंग से ही पूरे ज़िले में एक दहशत का माहौल हो जाता था कि अरे फलाना एसपी आ गया है तो मतलब क्राइम अपने आप खत्म हो जाए, मतलब वो या तो शहर छोड़ के चला जाए या फिर वो अपनी रोजी रोटी को कमाने में और अपने बाल बच्चों को पढ़ाने में जुट जाता था। अच्छे अच्छे गोप इस वक्त जो है वो खत्म हो गए थे, लेकिन उनका फिर से उभरना, फिर से वही ज़मीन विवाद, फिर से ज़मीन को लेकर दबंगई, तो ये जो चीज़ें सामने आ रही है, इसके ऊपर अगर अंकुश नहीं लगाया गया तो वो दिन दूर नहीं कि जंगल राज रिटर्न आज विपक्ष कह रहा है, कल को जनता कहेगी, और यदि जनता के मन में ये बैठ गई तो फिर आपकी सरकार का क्या असर होगा, क्योंकि यही जनता ने आपको चुना है। आपको आपके विपक्ष के लाख कहने के बावजूद भी आपके विपक्ष पर जनता ने भरोसा नहीं किया है। आपको 2/3 बहुमत तक पहुंचाने वाली बिहार की जनता के आपकी उम्मीदों पर खड़ा उतरना होगा। गौतम, विधानसभा सत्र का आज के दिन 11वां दिन है। इन 11 दिनों में आपको क्या लगा कि अपराध को लेकर सरकार कहीं से भी गंभीर दिखाई दे रही है प्रदेश के अंदर, या धरातल पर आपने कोई ऐसा रवैया देखा प्रशासन की तरफ से जिसको लेकर गंभीरता आपको लगी हो?
प्रशासन को लेकर तो नहीं, लेकिन हाँ सरकार की एक बात को लेकर जरूर ऐसा लगने लगा है कि सरकार गंभीर है, लेकिन इन आपराधिक घटनाओं को लेकर नहीं। ये शराब की तस्करी के ऊपर मुख्यमंत्री का जो एक बयान आया है कल, उस बयान से ये लगने लगा है कि जो शराब की तस्करी हो रही है उसके ऊपर विभाग एक समीक्षा कर रही है, अंदर ही अंदर एक बड़े रैकेट का भंडाफोड़ करने जा रही है। लेकिन ये तभी हो पाएगा जब उनकी जो पुलिसिंग है, उनका जो सिस्टम है, वो एकजुट होकर के उस सिस्टम के तहत काम करे और उसके गिरोह तक जाए, उसके खिलाफ एक ऐसा एफआईआर बनाए जो 15 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर या 8 दिन के अंदर जेल में जाकर के फिर उसको बेल ना मिले। तो कहीं ना कहीं आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री जब हाईकोर्ट के भवन का उद्घाटन करने गए थे तो उन्होंने ये इसीलिए जोर देकर कहा था कि सरकार के साथ साथ न्यायपालिका का भी दायित्व बनता है कि आपराधिक छवि ना हो, अपराधी कैसे ज़्यादा से ज़्यादा उनको सज़ा मिले। लेकिन ये तो तभी संभव होगा जब आपकी पुलिस उन आरोपियों को, उन अपराधियों को गिरफ्तार करेगी, उसके प्रति, उसके जो अगेंस्ट जो साक्ष्य है वो मुहैया कराएगी। अभी जैसे मैं एक जिक्र करना चाहूँगा कि रुपेश सिंह हत्याकांड में जिस तरह से पटना एसएसपी उपेंद्र शर्मा ने एक आरोपी को पकड़ा है, ऋतुराज को, लेकिन ऋतुराज के पास से वो हथियार, वो एफएसएल रिपोर्ट, उसके अलावा उन 4 अन्य अपराधियों को भी पकड़ना होगा, जिसके लिए अभी भी पटना पुलिस सिर्फ प्रयास कर रही है, वो पकड़ नहीं पाई है। लेकिन अगर साक्ष्य आपके पास नहीं होंगे तो आप अगर निहत्थे या फिर किसी कमज़ोर व्यक्ति को पकड़ करके आप खाना पूर्ति करेंगे तो न्यायालय उसको सज़ा नहीं देगा, क्योंकि आपने साक्ष्य नहीं दिए हैं। यदि आपने साक्ष्य मुहैया कराए होते तो आज उसको जेल होती। तो कहने का मतलब ये है कि जिन आरोपियों को आप पकड़े, जिनके पास उसके प्रति आपको साक्ष्य भी जुटाने, और यही काम है पुलिस का। पुलिस का सिस्टम तभी मजबूत होगा जब उनका सोर्स मजबूत होगा। अपराध होने से पहले, यदि आप किसी बड़ी वारदात होने से पहले, उसके मंसूबे को पहले अगर आप उसको गिरफ्तार कर लेते हैं तो वो घटनाएं नहीं घटेगी। लेकिन अपराध होने के बाद कई घंटे, कई दिन बीत जाते हैं, और यदि आपके हाथ में वो अपराधी नहीं आता है या उसके साक्ष्य नहीं जुटा पाते हैं तो भी आपका फेल होना स्वाभाविक है। और ये सवाल प्रशासन से, ये सवाल सरकार से पूछे जाएंगे और जरूर पूछे जाएंगे। जी, आरजेडी के प्रवक्ता फोन लाइन पर चितरंजन जी, स्वागत है वीआईपी न्यूज में। चितरंजन जी सुन पा रहे हैं? हाँ सुन रहे हैं। स्वागत है सर वीआईपी न्यूज में। धन्यवाद सर, अपराध को लेकर जब जब सरकार से सवाल किया गया, यही सरकार ने हवाला दिया कि अब पुराने जंगल राज को आप देखिए, अब तो हालात बेहतर हैं। लेकिन मौजूदा समय में अपराध का क्राफ इस तरह से बढ़ता चला जा रहा है जो चिंता का विषय है प्रदेश के लिए। सदन के अंदर कितनी चर्चाएं हो रही हैं अपराध पर, और आगे इसको लेकर क्या कदम उठाया जा सकता है, क्या उम्मीद है आपको सरकार से? गगन जी, देखिए, अपराध की स्थिति तो इतनी बदतर हो गई है कि अब कहना मुश्किल है कि अब कहां बिहार जाएगा। और जब तक यह सरकार है, नहीं लगता है कि अब यह सरकार अपराध पर नियंत्रण कर पाएगी, क्योंकि सरकार का इकबाल खत्म हो चुका है। और जो स्थिति जिस ढंग से बनती जा रही है, कोई संभावना नहीं दिखाई पड़ रही है जहां से कि जैसे बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति कंट्रोल में आ सके। अब तो ऐसी स्थिति हो गई कि जो अब मंत्री के बदला में जब मंत्री के भाई जाएंगे उद्घाटन करने कार्यक्रम का, तो आप सोच सकते हैं कि वहाँ सरकार है या जो सो तमाशा की जैसे किसी का जागीर है। जब यहाँ पर सरकार के बदले किसी की जागीरी हो जाएगी तो वहां पर तो यही सब स्थिति होना ही है। नहीं, लेकिन गगन जी, विधायक जी कह रहे हैं कि अगर एनकाउंटर अगर होने लगे यूपी की तर्ज पर, गाड़ियां पलटने लगे, जेडीयू के एमएलए कह रहे हैं कि डायरेक्ट गोली मार देनी चाहिए अपराधियों को, तो क्या आपको लग रहा है कि ये बयान बेहतर है? कैसे अपराध कम होगा? देखिए, पहली बात, यूपी की स्थिति कोई बेहतर नहीं है। कंपटीशन है यूपी में और बिहार में कि सबसे ज्यादा अपराध में कौन जो है सो आगे बढ़ता है। और जो भाजपा के विधायक जो बोले हैं या जदयू के भी विधायक बोले हैं, अब यह इसका मतलब कि संविधान और यहाँ का जो न्यायिक व्यवस्था है उस पर आपको भरोसा नहीं है। कहीं से भी कोई भी व्यक्ति ऐसे बयानों का समर्थन नहीं कर सकता है।
ठीक है, चलिए गौतम जी बहुत बहुत शुक्रिया गगन जी बातचीत के लिए वीआईपी न्यूज में। चितरंजन, गगन का यह कहना कि जो सरकार का इस समय रवैया है अपराध को लेकर और जो बोल है इस समय बीजेपी के वो बेहतर नहीं है। गौतम लगातार अपडेट दे रहे हैं बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर। गौतम, जब कुछ देर पहले आपने बातचीत की थी लोगों से बढ़ते अपराध को लेकर, तो क्या जनता भी वाकई में उतनी चिंतित है जितना विपक्ष दिखाई दे रहा है? क्योंकि हम तो विपक्ष के बोल पर नहीं, हम प्रदेश के आंकड़ों पर हम बात कर रहे हैं। गौतम, बिल्कुल, बिहार की जनता और हर कैटेगरी के लोगों से हमने बात की, हर उम्र के लोगों से बातचीत की। उसमें कुछ बिजनेसमैन भी थे, कुछ युवा भी थे और कुछ ऐसे लोग थे जिनका सीधे तौर पे समाज से में एक अपना प्रबुद्ध स्थान रखते हैं। तो जो बिजनेसमैन हैं उन्होंने साफ तौर पे कहा यदि यही हाल रहा तो आने वाले कुछ दिनों में जल्द ही वो बिहार से पलायन करने लगेंगे, क्योंकि आज LIC अधिकारी के साथ हुआ, कल किसी डॉक्टर के साथ होगा और यही धीरे धीरे, कहते हैं ना कि चावल का एक ही दाना काफ़ी होता है, और यही वजह है कि LIC अधिकारी की मौत के बाद पूरे बिहार में जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, वो महफूज नहीं है। इस बात को लेकर के ये जनता कह रही है। दूसरी बात ये है कि जिस युवाओं की बात कर रहे हैं तो उन्होंने 2005 से पहले का दौर नहीं देखा है, लेकिन वो मानते हैं कि अगर कोई किसी घटना को अंजाम देता है अपराधी तो उसको पकड़ लेना या उसको 24 घंटे के अंदर इम्प्लीमेंट कर देना ही उसकी सफलता कही जाएगी। ऐसे कई ऐसे केसेस हैं जो हाल के दिनों में देखने को मिले हैं कि अपराध को लेकर के जो प्रशासन है वो बहुत ज़्यादा संजीदा नहीं है। दूसरी बात, जो चीज़ें सोशल मीडिया के जरिए आम लोगों तक पहुंचती है वो मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के अंदर वो चीज़ें पहुंच जाती है। पहले का दौर नहीं था कि अगर नालंदा में कुछ हो रहा है तो इसके लिए शाम को 7 लौट कर आऊंगा गौतम आपके पास। सुदर्शन कृष्ण जुड़ चुके हैं, उन्हीं LIC अधिकारी के भाई हैं जिनकी कुछ दिन पहले डेथ हो गई थी। बहुत बहुत स्वागत है सुदर्शन जी वीआईपी न्यूज में। सुदर्शन जी, पूरी आप बीती आप बताइए, वीआईपी न्यूज आपको मंच देता है और हम गुहार लगा रहे हैं लगातार आप लोगों की आवाज की। प्रशासन से हम कह रहे हैं कि न्याय मिले और जल्दी हत्यारे पकड़े जाएं। सुदर्शन जी बताइए। सर, मेरा बिहार शरीफ में पुश्तैनी जमीन है, पुश्तैनी घर है और वहां पर मेरे जमीन पे छोटेलाल यादव जो लोजपा का नगर अध्यक्ष है, उसने अवैध कब्जा करते हुए मंदिर का निर्माण करना शुरू किया था। उसको मैंने फिर एक वहां से ट्रांसफर लेते हुए यहाँ पे उस मंदिर को रुकवाया, क्योंकि मेरे जमीन पे बना रहा था। तो और उसमें इस दौरान 2 साल के दौरान जब भी मेरा बिहार शरीफ में पोस्टिंग हो चुका था, मैं सहायक शाखा प्रबंधक के पद पे कार्यरत हूँ बिहार शरीफ भारतीय जीवन बीमा निगम में। उस दौरान जजमेंट जो है SDO कोर्ट से मेरे पक्ष में आया और प्रशासन को ये निर्देश दिया गया कि इसके चारों तरफ चहार दीवारी देने में सहयोग करें और इनको सुरक्षा प्रदान करें। ये 17 तारीख को ऑर्डर आ चुका था और थाना को भेजा जा चुका था। इस दौरान सुदर्शन जी, अभी तक क्या कुछ कार्रवाई की गई है, उससे आप संतुष्ट हैं अभी तक? अभी तक केवल एक मुख्य अभियुक्त को पकड़ा गया है। ये सूचना अभी अभी मिली है थोड़ी देर पहले, और इसमें जितने लोग शामिल थे उसको अभी भी नहीं पकड़ा गया है। और CCTV फुटेज चूंकि प्रशासन का मुझे सुरक्षा नहीं मिल रहा। चलिए, मिलेगा सर, न्याय मिलेगा आपको। वीआईपी न्यूज झकझोर कर रखेगा सरकार को और अपराध से मुक्त करेगा प्रदेश को। लगातार हम अपील कर रहे हैं सरकार से। बहुत बहुत शुक्रिया सुदर्शन जी आपका, गौतम जी आपका भी, जो लगातार अपडेट दे रहे थे। बिहार में अपराध चरम पर और अपराध का ग्राफ दिन प्रतिदिन इतना बढ़ता हुआ, जो चिंता का विषय आम जनता के लिए और सभी के लिए। इसीलिए विपक्ष को मौका मिला है सरकार पर हमला करने का। लेकिन बीजेपी नेताओं की बोल कि यूपी की तर्ज पर अगर गाड़ियां पलटने लगे, एनकाउंटर किया जाए तो उस तरह से अपराध में कमी आएगी। लेकिन ये कोई समाधान नहीं निकाल रहा कि आखिर कैसे अपराध का खात्मा होगा। बस इसी तरफ कोशिश है कि कैसे गोली मार दी जाए। एक बार फिर से एक ऐसी घटना जिसने प्रदेश को झकझोर कर रख दिया और सवाल तमाम देखते रहिए वीआईपी न्यूज। नमस्कार।